संपन्न हुए हैं। परिणाम भारतीय जनता पार्टी की आशा के अनुरूप नहीं रहे हैं। समीक्षा बैठकें हो रही हैं। हमारे प्रत्याशी, हमारे प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, प्रमंडलीय प्रभारी, प्रदेश के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, इन स्तर के कार्यकर्ताओं से अलग अलग बैठकें करके वो कारण क्या रहे जिनके वजह से हम उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाए जिनकी हमें अपेक्षा थी। इन सारे विषयों पे बड़े विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रांची आए हैं। 2 दिन का प्रवास है उनका, और हम समझते हैं कि इन बैठकों से बहुत सारी चीजें खुल करके सामने आएंगी, जिससे पता चलेगा कि हमसे कहाँ चूक हुई या कहाँ जनता ने किन कारणों से हमारी बात नहीं सुना, हमारे साथ मतदाताओं का समर्थन हमें नहीं मिला। ये सारी चीजें ये 2 दिन के समीक्षा बैठकों से हमारे सामने आ जाएगी। मुझे लगता है कि झारखंड के नौजवानों के साथ अन्याय हुआ, चाहे नौकरी के नाम पर, बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर, परीक्षा लेने के नाम पर, जो पेपर लीक का मामला था, हम लोगों ने इस विषय को गंभीरता से लिया था। और हमारी सरकार अब नहीं बनी, नई सरकार को सोचना है झारखंड के नौजवानों के साथ कैसे न्याय हो। सरकार हमारी नहीं बनी है, सही है, लेकिन सड़क पर उतरकर संघर्ष करने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। और जब जब अन्याय होगा, जो अन्याय हुआ उसके लिए भी, और भविष्य में भी जो अन्याय हुआ या होगा, तो उसके लिए भी हम लोग सड़क पर उतरकर संघर्ष करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे। अब तो विपक्ष का धर्म यही है। वीरेंद्र जी, क्या कारण रहा आपकी सीट पे हार का? देखिए, अब तो कारण जानने के लिए यहाँ बड़े नेता आए हैं, लोग बैठेंगे, विचार करेंगे। मुझे इतना ही कहना है कि मैं तो पिछली बार 2019 में मुझे 1,12,000 के करीब वोट आया था। इस बार मेरा वोट बढ़ा है, मुझे 1,26,231 वोट मिले, तो लगभग 14,000 से ज़्यादा वोट मुझे मिले इस बार, पिछले बार की तुलना में। उसके बाद भी अगर मैं नहीं जीत पाया तो कहीं ना कहीं कमी रही हो। देखिए, चुनाव है, चुनाव में कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं और उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने संगठन में रखा है कि ताकि उन विषयों को आगे उस पर काम हम लोग कर सके। और संगठन ने भी बहुत विस्तार से सभी की बातों को सुना। जितने प्रत्याशी थे सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को, जो उनको चुनाव के समय जिन चीज़ों का सामना करना पड़ा हो, जिन चीज़ों से गुजरना पड़ा हो, उन सभी चीज़ों को लोगों ने काफ़ी विस्तार से रखा। और हम अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों ने पूरे समय दे करके सभी की बातों को सुना और जो समस्याएं रखी हैं उसका कैसे समाधान होगा ये भी बताया। तो आगे हम लोग उस पर काम करेंगे ताकि आने वाले जो दिन है उस पर और बेहतर हम लोग काम कर सकें और संगठन को और मजबूत हम लोग कर सकें। जी, आप वो जनजाति के बड़ी नेता हैं, इस बार वोट क्या उसका छिटक गया आपसे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आदिवासियों का वोट भी मिला है, हो जनजाति का वोट भी मिला है, और हाँ, कुछ खामियां रह गई हैं, उसको हम लोग उस पर वर्कआउट करें। और काटपिला विधानसभा क्षेत्र के जनता को जो 75,910 मत मिला था और कम अंतर से मैं हारा था, तो निश्चित तौर पर कल से ही आभार सम्मेलन का मैं आयोजन करने जा रहा हूँ। आने वाला चुनाव जब भी होगा, भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगा और निश्चित तौर पर आने वाला 2024 में हम लोग का सरकार बनेगा। इसके लिए हम लोग को डायरेक्शन मिला है, इसी आधार से हम लोग आगे का रणनीति को तैयार करेंगे। और जितना भी मदद हम लोग को दिया है या नहीं दिया है उसको हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि आप जनादेश आप दे चुके हैं, जेएमएम सरकार बना चुके हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग, मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ और मैं साधारण कार्यकर्ता का हिसाब से पार्टी का में जो भी पार्टी का लीडर हमको डायरेक्शन देगा, हर तौर पर मैं खरा उतरूँगा और 2029 के लिए हम लोग शुरू करेंगे। साथ ही मैं अपना